जॉब को लेके कंफ्यूज रहते हो, आप लोगों का ग्रेजुएशन अगर हो चुका है ना, तो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, जॉब कैसे ढूंढना जाए। देखो, सबसे पहले आप थंबनेल पे देख रहे होगे सेल्स ऑफिसर या बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर का जो रोड मैप है वो क्या होता है, ग्रोथ कैसे होता है, प्रमोशंस कैसे मिलते हैं, सैलरी क्या होता है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वाले सेशन में। आप लोग सेशन एंड तक देखते नहीं हो। देखो, ये सेशन आपके लिए है, आपकी भलाई के लिए है, आपकी जागरूकता के लिए है, तो सेशन एंड तक जरूर देखना। भले ही 2x में देखो, लेकिन देखो जरूर यार, है ना। चलो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, अगर आप बैंक में, फाइनेंस कंपनी में, इंश्योरेंस में जाना चाहते हो तो ग्रेजुएशन मैंडेटरी होता है, ये बात याद रखिएगा। किसी भी स्पेशलाइजेशन में बीए किया है, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बी फार्मा, कुछ भी किया है, आप एलिजिबल हो। बहुत ऐसे कुछ बैंक्स होते हैं, कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जो आपको बोलते हैं कि भाई ग्रेजुएशन जो होता है वो 50% में होना चाहिए। कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो कुछ एक दो होंगे जो बोलेंगे 60% होना चाहिए, और बाकी मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो होती है वो आपको ये बोलती है कि नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी परसेंटेज लाए हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हो। चलो, बात करते हैं सरकारी नौकरी की। अभी मैं बात नहीं कर रहा, सरकारी बैंक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट बैंक्स में। अगर आपको आगे बढ़ना है या स्टार्ट करना है तो कैसे कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का मिथ होता है, सर ऑपरेशन से स्टार्ट करना है। बेटा, अगर आप फ्रेशर हो और आप प्राइवेट बैंक में काम करना चाहते हो तो एक बात याद रखना, आपको जो जॉब मिलेगी वो सेल्स की ही मिलती है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कंफ्यूज्ड ना रहे, आप लोग किसी गलत फहमी में अपनी जिंदगी को ना काटें कि भाई अभी तो मैं 23 साल का हूं, ऑपरेशन की नौकरी तो मिल नहीं रही है, 24 या 25 साल में जाऊंगा ऑपरेशन की नौकरी मिल जाएगी। 24 या 25 साल में, यानी कि 2 या 3 साल के बाद और ज्यादा सेल्स की ही जॉब मिलने वाली है। ये मैं नहीं कहता, ये ऐसा कुछ भी मेरे तरफ से नहीं ऑर्गेनाइज किया है, ये जो भी है ये बैंक कहती है, कंपनी कहती है। आप बैंक छोड़ो, आप बीएफएसआई छोड़ो, आप किसी भी और इंडस्ट्री में जाओगे, आपको ज्यादातर सेल्स की ही नौकरी मिलेगी। मैं चाहता हूं कि आप इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल के आप शुरुआत करिए। तो ज्यादातर आपको जो 99% दोस्तों जो नौकरी मिलती है बैंक में, प्राइवेट बैंक्स में एज अ फ्रेशर, वो मिलती है सेल्स ऑफिसर की। सेल्स ऑफिसर की नौकरी मिलती है। अब सेल्स ऑफिसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, बोलते हैं अरे वाहियात नौकरी है। बेटा, यही सेल्स नौकरी है जिसको करके लोग ब्रांच मैनेजर बनते हैं, जिसको करके आगे चल के लोग ब्रांच सेल्स मैनेजर बनते हैं, क्लस्टर हेड बनते हैं, रीजनल हेड बनते हैं, बिजनेस हेड बनते हैं। सेल्स ऑफिसर एक ऐसी जॉब है जो डिफिकल्ट तो है लेकिन आपको जीना सिखा देता है। ये बात फैक्ट है। मैं खुद, आप मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मेरे पास 16 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल मैंने बैंक में काम किया है। मैंने भी शुरुआत सेल्स ऑफिसर ग्राउंड लेवल पे काम किया है, कोल्ड कॉलिंग प्रॉपर किया है। तो सेल्स ऑफिसर, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ईजी जॉब है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि नहीं नहीं यार इसमें तो प्रेशर नहीं होता। बैंक में या आजकल तो किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो ना, तो प्रेशर, सेल्स और आपके टारगेट्स होते ही होते हैं, मोस्टली यही होता है। लेकिन सच्चाई से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लीजिए सच्चाई को, यही सत्य है। अब बात करते हैं आगे। सर सेल्स ऑफिसर अगर हम बनते हैं, चलो बन गए, पहले तो सेल्स ऑफिसर बनने के लिए आपको इंटरव्यूज वगैरह देना होता है, जो मैं आपको ट्रेन करता हूं फ्री में, राइट। और उसके अलावा एक्सिस बैंक में सेल्स ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी हम खुद आपको देते हैं, करियर 24/7 आपको देता है फ्री में, कोई चार्जेस हम नहीं लेते। हमारे एक महीने में 2-3 बैचेस आते रहते हैं, बच्चे आते हैं हमारे जरिए। हम कौन है? करियर 24/7, वी आर द ट्रेनिंग पार्टनर, ठीक है। ट्रेनिंग पार्टनर है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, ट्रेन करके हम बच्चों को एक्सिस बैंक में प्लेस करते हैं। ये कोई जॉब, वैसा कोई कोर्स वोर्स नहीं है, कोई कोर्स वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ हम एक एज अ ट्रेनिंग पार्टनर काम कर रहे हैं एक्सिस बैंक के लिए, क्योंकि हमारा अग्रीमेंट हुआ है एक्सिस बैंक के साथ अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के लिए। अब हम बात करते हैं सेल्स ऑफिसर। इसको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे इसको बोला जाता है बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, कहीं कहीं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर भी बोलते हैं, लेकिन इंडिविजुअल रोल है। इसमें करना क्या होता है? इसमें करना होता है आपको नाम से पता चल रहा है सेल्स करना है, लेकिन इसमें आपको न्यू बिजनेस अक्वायर करने हैं। जो लोग एनटीबी होते हैं, जो कस्टमर्स आपके बैंक में नए हैं, जिन्होंने अभी तक आपके बैंक से कोई रिलेशनशिप नहीं लिया, कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, वो एनटीबी होते हैं। जो आपको नया बिजनेस लाना होता है, सेल्स ऑफिसर का ये काम होता है। इसीलिए डिफिकल्ट होती है जॉब, क्योंकि इसमें कस्टमर का डेटा नहीं दिया जाता।
कस्टमर का डेटा नहीं दिया जाता, आपको कस्टमर का डेटा खुद से कलेक्ट करना है, कोल्ड कॉलिंग करनी है, लोगों से जाके बात करना है और वहां से डेटा कलेक्ट करके आपको उनको डेटा को यानी कस्टमर को क्लोज करना होता है, सेल्स उनको करना होता है। दोस्तों ये सेल्स ऑफिसर वाला काम है। अब यहां पे अगर आप काम स्टार्ट करते हो तो ग्रोथ कैसे होता है अभी आप समझिएगा। सेल्स ऑफिसर हो किसी भी बैंक में, आपकी सैलरी जो होती है वो 15,000 से 20,000 होती है, 15,000 से 20,000। जब आप ग्रो करोगे तो आप बनोगे सीनियर सेल्स ऑफिसर, सीनियर सेल्स ऑफिसर, राइट, सीनियर सेल्स ऑफिसर। यहां पे सैलरी कितनी होती है, यहां पर भी सैलरी ऑन एन एवरेज में अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं 18,000 से 20-22,000 तक जाती है। ठीक है, सेल्स काम कर रहे हो आप, कोर सेल्स में हो, लेकिन आपका ग्रेड क्या है, ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर, राइट। जब आप यहां से प्रमोट होते हो तो आप बनते हो असिस्टेंट मैनेजर, आप बनते हो असिस्टेंट मैनेजर। मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया है असिस्टेंट मैनेजर, लेकिन ध्यान रहे आप काम अभी भी सेल्स का ही कर रहे हो, कोर सेल्स, कोर सेल्स। आपको कोई टीम नहीं मिली है, असिस्टेंट मैनेजर कोई बहुत बड़ी प्रोफाइल नहीं है, राइट। एक एंट्री लेवल शुरुआती प्रोफाइल होती है असिस्टेंट मैनेजर की। काम क्या है, सेल्स का ही है, आप इंडिविजुअल सेल्स ही कर रहे हो। आप यहां पे सैलरी कितनी हो सकती है, जो आपके असिस्टेंट मैनेजर होते हैं उनकी सैलरी 20,000 से 25-26,000 तक हो सकती है। देखो ये एक एवरेज बता रहा हूं, ये हर एक बैंक का अलग अलग होता है, बट ये मिनिमम टू मैक्सिमम है, कुछ कहीं ना कहीं इतना ही होता है असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी। ठीक है, तो आपको असिस्टेंट मैनेजर तक बनने में 1 से 3 साल या 6 महीने से 2-2.5 साल या 3 साल लग सकता है। कितना, 6 महीने से 3 साल तक आपको लग सकता है असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते। अब इसके बाद क्या होता है, असिस्टेंट मैनेजर के बाद क्या होता है, अभी भी आप सेल्स में ही काम कर रहे हो, कोर सेल्स में काम कर रहे हो। दोस्तों याद रहे, सेल्स में जब आप काम करते हो तो आपका नेक्स्ट जो होता है, वो जो नेक्स्ट आपका प्रोफाइल होता है वो ब्रांच सेल्स मैनेजर हो सकता है। यानी कि अभी तो 3-4 साल लेकिन काम करना होगा, कम से कम आपने ग्राउंड लेवल पे अगर सेल्स किया है, 3-4 साल तौर पे काम किया, 3-4 साल काम किया है, तो आप यहां पे ब्रांच सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, चाहे आप सेम बैंक में हो या दूसरे बैंक में हो, राइट। ब्रांच सेल्स मैनेजर का ऑप्शन होता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि आप सेम बैंक में प्रमोट करोगे, आप सेम बैंक में ऑफिसर हो, सेल्स ऑफिसर हो, वहीं पे ब्रांच सेल्स मैनेजर बनते हो, तो ही दूसरा बैंक आपको ब्रांच सेल्स मैनेजर पे लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर आप इस बैंक में 3 साल आपने सेल्स ऑफिसर के तौर पे काम कर लिया, दूसरे बैंक में आप ब्रांच सेल्स मैनेजर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। ये वाला प्रमोशन सेम बैंक में लेना होगा। याद रखिएगा, ब्रांच सेल्स मैनेजर क्या करता है, आप एज अ मैनेजर काम करोगे, ब्रांच सेल्स मैनेजर एज अ मैनेजर रहेगा, आपके अंडर में आपके टीम जो रहेगी वो सेल्स ऑफिसर्स की रहती है। आपको उनका टारगेट पूरा करना है, आपको उनको मैनेज करना है, ट्रेन करना है, उनको कहीं भी अगर कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको उनके साथ जाना है। ये आपका ब्रांच सेल्स मैनेजर का काम होता है। 3 लोग भी आपके अंडर काम कर सकते हैं, 3 सेल्स ऑफिसर भी, या 10 या 12 सेल्स ऑफिसर भी, डिपेंड करता है कितना बड़ा ब्रांच है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ब्रांच सेल्स मैनेजर बनने के लिए सेम बैंक में ही प्रमोशन लेना बेहद जरूरी है, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है, ब्रांच सेल्स मैनेजर नहीं मिलता डायरेक्टली। अब दूसरा हम समझते हैं, यहां पे आप सेल्स ऑफिसर हो, सेल्स ऑफिसर के बाद अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर प्रोफाइल में जाते हो, ये एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा मैं बोलूंगा तरीका है, राइट, जिसमें आपको दूसरे बैंक में भी ऑप्शन मिल सकता है, सेम बैंक पे भी ऑप्शन मिल सकता है बिना प्रमोशन लिए। तो दोस्तों यहां पे क्या कर सकते हैं, सेल्स ऑफिसर से आपने 2 साल काम किया, आपने 1 साल काम किया, कुछ कुछ बैंक तो 6 महीने के एक्सपीरियंस पे भी रिलेशनशिप मैनेजर का रोल दे देती है। तो रिलेशनशिप मैनेजर आप सेल्स ऑफिसर के बाद बन सकते हो। सेल्स ऑफिसर के बाद 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस के बाद रिलेशनशिप मैनेजर आप बन सकते हो। सेम बैंक में भी बन सकते हो, दूसरे बैंक पर अगर इंटरव्यू चल रहा है वहां पे भी जाके इंटरव्यू आप दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, आपके पास ऑप्शंस है। रिलेशनशिप मैनेजर क्या करता है भाई, वो भी सेल्स ही करेगा, कोर सेल्स वो भी करता है, लेकिन यहां पे क्या होता है, कुछ पोर्टफोलियो कंपनी का कुछ पोर्टफोलियो कस्टमर का दिया जाता है इनको। जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं उनको मोस्टली क्या होता है, 50% इनको लीड्स दिया जाता है। लीड्स का मतलब कस्टमर का पोर्टफोलियो दिया जाता है 50%, और इन 50% में इनको क्लोज करना है, इनको क्लोज करना होता है। तो ये रिलेशनशिप मैनेजर का काम होता है। बाकी 50% इनको कोल्ड कॉलिंग और नए बिजनेस लाने होते हैं।
ये कौन है? ये एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। बाकी 50% क्या है? नए कस्टमर्स, नए बिजनेस लाने होता है। तो ये रिलेशनशिप मैनेजर काम होता है। अगर किसी को लगता है कि आरएम का रोल सिर्फ सर्विस का है, तो बिल्कुल भी सर्विस का नहीं है, कोर सेल्स का रोल होता है। अब रिलेशनशिप मैनेजर अगर एक बार आप बन गए, एक बार अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर बन गए, उसके बाद आपके पास बेहद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे होता कैसे है, अब आप ये समझिएगा, रिलेशनशिप मैनेजर बनने के बाद आप रिलेशनशिप मैनेजर में ही आगे प्रमोट करोगे, आपका ग्रेड बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी आप रिलेशनशिप मैनेजर बनते हो, मान लीजिए आपका ग्रेड है असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर आपका ग्रेड है। अब यहां पे एज अ असिस्टेंट मैनेजर जो आपका ग्रेड होगा ना, आपको जो ओवरऑल असिस्टेंट मैनेजर के ग्रेड पे जो आपको टिकट साइज होती है, जो आपको कस्टमर मैनेज करना होता है, हो सकता है वो कस्टमर, वो टिकट साइज हो आपकी छोटे कस्टमर्स, लाइक स्मॉल, जो लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, लो इनकम ग्रुप के लोग। अब लो इनकम मतलब इतना ज्यादा भी मत बोलना कि महीने का 10,000। रिलेशनशिप मैनेजर जो असिस्टेंट मैनेजर के लोग होते हैं ना, उनका एक्चुअली जो सैलरी होता है, जो पोर्टफोलियो होता है, वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होता। ऐसे लोगों को आपको डील करना है। अब यहां पे जब आप प्रमोट होते हो तो आप बनोगे रिलेशनशिप मैनेजर ही, लेकिन आपका जो ग्रेड है वो डिप्टी मैनेजर बनेगा। यहां पे जो कस्टमर से आप डील करोगे वो बड़े कस्टमर हो सकते हैं, उनके पास उनका पोर्टफोलियो, उनकी सैलरी, उनके अकाउंट में बैलेंस अच्छा हो सकता है। अब आप यहां पे काम कर रहे हो, यहां से अगर प्रमोट होगे तो रिलेशनशिप मैनेजर बनोगे, लेकिन आपका मैनेजर ग्रेड हो जाएगा, मैनेजर ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मैनेजर ग्रेड के तौर पे आपका काम क्या है? रिलेशनशिप मैनेजर। ग्रेड क्या है? मैनेजर। काम क्या करोगे? काम वही करोगे। क्या करोगे? काम काम आपका रहेगा मैनेजर के तौर पे, रिलेशनशिप मैनेजर मतलब कस्टमर से डील करना। लेकिन यहां पे जो आपके का टिकट साइज होगा कस्टमर का, वो बढ़ जाएगा, वो काफी अच्छे कस्टमर आपको डील करने होंगे। अब आगे जाके रिलेशनशिप मैनेजर के ही तौर पे लोग, यहां पे दोस्तों सीनियर मैनेजर ग्रेड के लोग भी रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं। सीनियर मैनेजर का बड़े बड़े कस्टमर से डील करना है, और रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पे ही लोग एवीपी लेवल पे काम करते हैं, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट। तो ये बहुत बड़ी प्रोफाइल होती है। अब ये जो बंदा होगा, ये जो रिलेशनशिप मैनेजर होगा, इसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है, 1.5 लाख रुपए। लेकिन काम है रिलेशनशिप मैनेजर का ही, बट किससे डील करेगा? बहुत बड़े बड़े कस्टमर से डील करेगा। हो सकता है ये पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हो सकता है ये पूरा वेल्थ मैनेज कर रहा हो सकता है ये किसी इंडिविजुअल कस्टमर को डील नहीं करता, कंपनी से डील कर रहा हो, कॉर्पोरेट से डील कर रहा हो। तो ये अपॉर्चुनिटीज होती है, ये रिलेशनशिप मैनेजर वाली अपॉर्चुनिटी। और बिल्कुल सही सुना आपने, सेल्स ऑफिसर से ये लड़का गया है, ये लोग सेल्स ऑफिसर से जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने बोला सर ब्रांच मैनेजर कैसे बनेंगे सेल्स ऑफिसर से, तो ये वही चीज आ जाती है। मान लो आपने सेल्स ऑफिसर के तौर पे काम किया 2 साल, अब आप रिलेशनशिप मैनेजर बन गए। ठीक है, यहां पे आपने काम किया 2 साल, टोटल एक्सपीरियंस आपके पास 4 साल हो गया। 4 साल के बाद आप अपने ही बैंक में प्रमोशन ले सकते हो, अपनी बैंक में स्विच कर सकते हो। कहां पे? एज अ एबीएम, एज अ एबीएम, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। अपने ही बैंक में, अपने ही बैंक में एबीएम बन सकते हो। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता तो बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार कहीं कहीं कम बैंक्स में इंटरव्यूज होते हैं कि भाई इंटरव्यू होगा एबीएम के लिए, जहां पे ये क्लियर लिखा रहेगा कि आपके पास सर्विस और सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो आरएम प्रोफाइल होता है ये सर्विस और सेल्स दोनों का होता है, क्योंकि यहां पे हम सर्विस भी करते हैं कस्टमर को सेल्स करने के लिए। कस्टमर को कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए हम सर्विस कर रहे हैं, उनको सर्विस दे रहे हैं, उनको बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये काम क्यों करते हैं? सेल करने के लिए, कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ठीक है, तो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर एक बार बनते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है डिप्टी ब्रांच मैनेजर, और उसके बाद नेक्स्ट होता है ब्रांच मैनेजर। ये बात याद रखिएगा, ब्रांच मैनेजर तक सीमित नहीं होता है, इसके आगे आप क्लस्टर हेड बनते हैं, सर्कल हेड बनते हैं, आप रीजनल हेड बनते हैं, उसके बाद बिजनेस हेड बनते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रोफाइल्स होती है। ये क्लस्टर हेड है। ब्रांच मैनेजर एक ब्रांच देखेगा, क्लस्टर हेड कई सारे उस एरिया का कई सारे ब्रांचेस देखेगा। सर्कल हेड पूरा लखनऊ, फॉर एग्जांपल पूरा लखनऊ सर्कल हेड देख सकता है, या और भी कह सकते हो ईस्ट यूपी देख सकता है, डिपेंड करता है कितने ब्रांचेस हैं। रीजनल हेड पूरा यूपी देखेगा, फॉर एग्जांपल पूरा यूपी देखेगा, या पूरा नॉर्थ इंडिया देखेगा, ऐसा भी होता है। बिजनेस हेड पूरा नेशनल हेड रहेगा, कंट्री हेड रहेगा, पूरे इंडिया का बिजनेस देखता है ये।
तो इस तरह की प्रोफाइल सेल्स ऑफिसर से बनती है। तो दोस्तों, अगर आप सेल्स ऑफिसर बनना चाहते हो, शुरुआत करना चाहते हो, स्ट्रगल हर जगह है। शुरुआती तौर पे आपकी सैलरी 15 से 20 हजार होगी, लेकिन यहां तक आते आते आपकी सैलरी करोड़ों के पैकेजेस तक भी जा सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि जाएगी, जा सकती है, बट पैकेजेस अच्छे होते हैं। 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ तक का पैकेजेस होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, डिपेंड करता है आपके पास नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस कितना है। ऑलराइट गाइस, सो अब मैं बस यही कहूंगा कि आप डरना बंद करो, बहुत डरते हो आप लोग, पॉजिटिव रहो, माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रखो। डेफिनेटली जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप सेल्स ऑफिसर बनना चाहते हो, एक्सिस बैंक से शुरुआत एटलीस्ट करना चाहते हो, बिना किसी खर्चा के, बिना किसी चार्जेस के, मैं खुद आपको ट्रेन करूंगा। नीचे फॉर्म दिया है, कहीं से भी हो, पैन इंडिया, फॉर्म जरूर भरना। अगर आपके आपके शहर में, सिटी में अगर जॉब आती है, वैकेंसीज आती है एक्सिस बैंक की तरफ से, तो हमारी टीम कॉल करेगी। आपने ऑलरेडी फॉर्म भरा है, टीम कॉल नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या होता है कि वैकेंसीज आपके शहर में अभी नहीं आई है। ठीक है, फॉर्म भरिए। अगर जरूर अगर ओपनिंग आएगी, वैकेंसी आएगी, तो हमारी टीम कॉल जरूर करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम है, पॉजिटिविटी के साथ मुझसे कनेक्ट करो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप दिया जहां पे सिर्फ जॉब अपडेट्स में लाता रहता हूं। जॉब अपडेट्स जाके उसमें देखो और पॉजिटिव रहो यार। जॉब्स मैं डेली वॉक इन इंटरव्यूज के जॉब्स लाता हूं, वॉक इन इंटरव्यूज के मैं डेली वीडियोस बनाता हूं। तो अपने स्किल्स पे काम करिए, जॉब्स ढूंढिए, बिल्कुल मैं जॉब दिला के रहूंगा तुम्हें। मुझसे कनेक्ट करो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक्स।